जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक उपासना समर्पण योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। डे 197 हम पढ़ रहे हैं अभी कि सूक्ष्म वातावरण का कैसे अनुकूलन करें हम सामूहिक उपासना के लिए। तो अभी तक हम देख रहे थे कि कैसे सामूहिक उपासना और व्यक्तिगत उपासना का जो डिफरेंस है कि अगर हम व्यक्तिगत उपासना करते हैं वो ज़रूरी है भूमिका बनाने के लिए, पर सामूहिक उपासना का फल जो मिलता है वो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से सामूहिक उपासना का सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कल दीदी बता रहे थे कि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम के समय में जब महर्षि रमन ने जाकर साधना करी और जो बताया तो वो चीज़ें किस तरह से फलीभूत हुई, वो चीज़ हमने देखी। उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं हमें। देवताओं का सहकार उनकी पूजा के लिए स्थापित की गई उपचार विधियों को देखकर माना जा सकता है। सर्वथा भ्रद आदि स्थापनाओं में सहनिवास की उनकी मूल प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। एक ही जल कलश में उन सबका आवाहन और प्रतिष्ठान संपन्न हो जाता है। भगवती दुर्गा तो देवताओं की संग शक्ति का प्रतीक परिचय ही मानी जाती है। तो कितनी गहरी बात है कि हम देखते हैं जब हम पूजन करते हैं कर्मकांड में, तो जब हम देव स्थापना करते हैं तो एक ही कलश में, हम कहते हैं ना कलश के मुख में ये हैं, मध्य में ये हैं, मूल में ये हैं, सिर पे यहाँ पर ये हैं, तो सभी देवी देवता हम एक ही उसमें स्थापित कर देते हैं और वो सब वहाँ पर रहते हैं। उसकी जो संगठित शक्ति होती है, जब हम पूरा पूजन करके जब हम उसको अपने ऊपर कहते हैं ना सब जगह सबको उसको छिड़कते हैं, घर में छिड़कते हैं, तो वो पूरी एनर्जी जो सभी आवाहित देवी देवताओं की थी उस जल के अंदर, वो हमें और हमारे परिजन और हमारे घर के अंदर हमें मिलती है। तो ये संघ की शक्ति का होता है। तो क्या सब में अपनी ताकत नहीं थी, पर जब सबको हमने कलेक्टिव किया तो उसकी जो ऊर्जा हमें मिली, उसको यहाँ पर हमें बताया गया कि क्यों हमें संघ में रह करके, क्यों हमें समूह में रह करके ये चीज़ें करनी चाहिए और उसका जो है किस तरह से हमें फल मिलता है। देव प्रयोजनों में सामूहिकता का ही प्रावधान है। यज्ञ प्रक्रिया सनातन है। तो हम ये देखते हैं कि देव प्रयोजन हम करते हैं, हम सभी देवी देवताओं को आवाहित करते हैं, सभी समस्त देवी देवता आवाहित करते हैं। हम गणेश जी भी आते हैं, माता जी भी बुलाते हैं, हम वरुण देव भी बुलाते हैं, सभी देवताओं को हम उसके अंदर आवाहित करते हैं। पवित्र नदियों का बुलाते हैं, हम सभी को उसके अंदर करते हैं, सूर्य चंद्र सभी का करके। ये सब क्या है, सभी पधारें, सभी अपना आशीर्वाद दें, सभी की शक्तियों का हमें मिले, ये सामूहिकता हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये यज्ञ प्रक्रिया तो हमारी सनातन है, हम देख ही रहे हैं मतलब कितने समय से ये प्रक्रिया और उसका क्या लाभ है। तो आगे हम देख रहे हैं देवाराधन के समस्त तत्वों का उसमें समावेश है। प्रत्यक्ष है कि यक्ष का समूचा क्रियाकलाप सामूहिकता पर अवलंबित है। यहाँ हम देख ही रहे हैं कि यज्ञ करने में कोई अकेला व्यक्ति और एक सामग्री से यज्ञ नहीं होता, कई सामग्री चाहिए, कई सब तरह के कर्मकांड, सब तरह के लोग मिलकर के ही यज्ञ कर सकते हैं। तो वो सामूहिकता है। यज्ञ का मतलब अकेलापन नहीं, यज्ञ परिचायक ही सामूहिकता का है कि समूह की शक्ति का परिचायक यज्ञ है। ब्रह्मा, आचार्य, उद्वर्य, उद्गाता, यजमान, ऋत्विक आदि पदाधिकारियों की मंडली उनका सूत्र संचालन करती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हम इन सभी को बुलाते हैं ना, यजमान भी रहते हैं उसमें, ब्रह्म आचार्य होते हैं, उद्गाता होते हैं, पदाधिकारी मंडली एक रहती है, पूरा सूत्र संचालन सभी लोग मिलकर के उसका कर रहे होते हैं। आहुति देने वाले, परिक्रमा करने वाले, श्रमदानी, संयोजक, सहयोगी, व्यवस्थापक आदि का जितना बड़ा समुदाय होगा, आयोजन की उतनी ही बड़ी सफलता मानी जाती है। तो यही है कि जितना बड़ा कार्यक्रम होता है उतने ही उसके अंदर व्यवस्था की ज़रूरत होती है और वो कार्यक्रम उतना ही सफल होता है। जब भी हम देखते हैं तो उसके अंदर जैसे कई भी एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया है, राजसूय यज्ञ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए वाजपेय यज्ञों की परंपरा रही है। तो हम ये देखते हैं हम अश्वमेध, राजसूय, गायत्री यज्ञ जैसे आयोजन जो है ये वाजपेय यज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि ये धर्म की स्थापना के लिए किए जाते हैं। वाजपेय यज्ञ वो हैं जो धर्म की स्थापना में अश्वमेध, राजसूय और गायत्री यज्ञ हैं। इनमें राजनेताओं एवं धर्मवेत्ताओं की अधिक संख्या में एकत्रित करके उनकी विचारणा एवं गतिविधियों में सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में एक रूपता लाने का प्रयोजन पूरा किया जाता रहा है। तो ये क्यों है, हम यही देख रहे हैं कि क्यों ये यज्ञ किए जाते हैं, क्यों सबको बुलाया जाता है। अभी हमने देखा कि अश्वमेध यज्ञ हुए, क्यों हुए, परिस्थितियों की वजह से, धर्म की स्थापना के लिए हुए। जैसी स्थितियां परिस्थितियां उसके लिए धर्म को समय के अनुकूल हमें अभी धर्म की स्थापना करनी है और ये सनातन परंपरा है, सदियों से चली आ रही है कि हमारे यहाँ पर इस तरह से यज्ञ होते हैं। हम गायत्री यज्ञ करते हैं तो समूह में सब लोग उसके अंदर, कोई श्रमदान करेगा, कोई संयोजक होगा, सहयोगी लोग होंगे, व्यवस्थापक होंगे, सब लोग मिलकर के वो करते हैं, किसी अकेले के बस की नहीं। और फिर सबको, बाकी जनता को हम जिस तरह है ना, जो लोग उन सब में नहीं भी थे सबको बुलाया जाता है, सभी आए, सब उसका लाभ उठाएं, सब आहुति दें, सबको उसका लाभ मिले। तो यज्ञ परिचायक की यह है कि वो समूह में किया जाता है।
तो जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं हमारे यहाँ पे, उनमें राजनेताओं और धर्म के जो लोग हैं उनको बहुत मान दिया जाता है, उनको ज़रूर बुलाया जाता है। उसकी वजह क्या है कि उनके विचार, उनकी जो गतिविधियाँ हैं, उनका जो उद्देश्य है, उसको उनको एकता और एक रूपता लाने का जो उनका प्रयोजन है वो यज्ञ के माध्यम से पूरा हो, इसलिए उनको बुलाया जाता है। और इस तरह से उनके माध्यम से यज्ञ कराकर सबको एकत्रित करके सामूहिक ये क्रिया की जाती है। नैमिषारण्य आदि अरण्यकों में सूत शौनक कथा प्रसंगों जैसे विशाल ज्ञान सत्र संपन्न होते थे और उनमें हजारों ऋषि आत्माएं श्रद्धा पूर्वक भाग लेती थी। तो यही हम देखते हैं नैमिषारण्य जो हमारा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर जो उनका वन है, आरण्यक जो है, वहाँ पे ऐसे कथा प्रसंग होते थे। सूत जी, शौनक, हमने सुने हैं, ऐसे जो विशाल ज्ञान सत्र संपन्न होते थे और उनमें हजारों ऋषि आत्माएं श्रद्धा पूर्वक भाग लेती थी। वो इसीलिए होती थी कि जब जितने तरह के, जैसे हम कल भी दीदी हमें बता रही थी कि सप्त ऋषि मिलकर के विचार चिंतन करते थे। क्यों? सबके पास अपना अपना ज्ञान था, पर समूह की शक्ति को वो बताते थे कि समूह के अंदर कितना बल है। सब एक दूसरे के सहयोग से करते थे और इस तरह की चीज़ होती थी कि जब नैमिषारण्य में भी प्रयोजन होते थे इस तरह के, तो वहाँ पर भी सभी ऋषि आत्माएं आती थी और श्रद्धा से भाग लेती थी, अपना अपना योगदान दिया करती थी उसके अंदर। तो समूह की शक्ति हमने देखी। ऐसे ही आगे गुरुदेव बता रहे हैं, कुंभ जैसे महापर्वों के समय होने वाले विशाल धर्म सम्मेलनों का उद्देश्य भी एक ही था, श्रेष्ठ व्यक्तियों का सत्प्रयोजनों के लिए सघन सहकार और सामूहिक प्रयत्न। हम देखा है कुंभ आज तक चला आ रहा है। कभी हम अभी देखें कोरोना के काल में भी हम देखें तो सबको बोला है सोशल डिस्टेंसिंग, अलग रहें, परिस्थितियाँ ऐसी इसलिए। पर कभी हमने कुंभ में नहीं देखा कि कुंभ में अरबों खरबों जनता आती है, हर समुदाय से आती है, हर देश दुनिया के कोनों से आती है। पर कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई महामारी फैली हो, क्योंकि एक तो प्रयोजन उसका बहुत, उद्देश्य उसका जो है वो प्रयोजन जो है, जो रीति प्रथा चली आ रही वो बड़ी सात्विक है, धार्मिक है। उसके अंदर इतने तरह के ऋषि संत कहाँ कहाँ से आते हैं जिनका कि हमें ज्ञान तक नहीं होता। वो आकर के जब वहाँ अपना ज्ञान देते हैं, उनका जो ऑरा होता है उसकी वजह से अगर कोई वहाँ पे नेगेटिव या जो नहीं साधना पथ पे हैं, जनरल भी हैं, वो लोग का भी अगर उनका कुछ है तो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो ऋषि सत्ताएं जो वहाँ, जो साधु संत सन्यासी और जो जिस व्यवस्था, जिस मन से वहाँ आते हैं कि उसका लाभ निश्चित रूप से सभी लोगों को मिलता है। तो ये हमारे यहाँ पे जो समय समय पर इस तरह के विशाल धर्म सम्मेलन होते हैं, उनका उद्देश्य यही था कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो चाहे पूरे साल या जब भी है, जहाँ भी रह करके अपनी साधना कर रहे हैं, जो भी कार्य में संलग्न हैं, पर एक समय पे एक वक्त ऐसा हो जहाँ पे वो सारी श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हों और वो सामूहिक प्रयत्न से जो कार्य है उसका लाभ जो है वो कई गुना हो जाता है। तो उस समय क्या किया जाता था? कथा कीर्तन, पर्व, संस्कार, सत्र, सत्संग, परिक्रमा, तीर्थ यात्रा, ये जो धर्मानुष्ठानों में अन्य उद्देश्यों के साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण प्रयोजन यह भी सम्मिलित है कि सदाशयता को प्रबद्ध होने और एक दिशाधारा में चल पड़ने की व्यवस्था बन सके। तो इन सब का मूल उद्देश्य क्या था? हम भी तो कभी भी जा सकते हैं, कुंभ स्नान बहुत जगह होता है, हम भी चले जाएंगे, इलाहाबाद गंगा जी चले जाएंगे, उज्जैन चले जाएंगे, कराएंगे। पर कुंभ का महत्व क्यों? 12-16 वर्षों में जब कुंभ आ रहा है तो उसका क्यों इंतजार किया जाता है? क्यों सारी देश दुनिया सब जगह की राजनीति, सब सरकार सब कुछ उसको छोड़ करके उसी में क्यों लगाती हैं? क्योंकि उन्हें पता है हमारी संस्कृति का मूल कि क्यों इस चीज़ का महत्व क्या है। सब लोग जब यहाँ इकट्ठे होंगे और उस वक्त जो वहाँ पे कथा कीर्तन होंगे, जो ज्ञान वर्षा होगी, जो वहाँ पे सत्संग होगा, जो वहाँ पे तीर्थ यात्रा परिक्रमा होगी और जो सबका एक उद्देश्य, वहाँ पर जिस उद्देश्य से वहाँ पे ऋषि सत्ताएं आकर के, संत महात्माएं आकर के, ज्ञानी जन आकर के ज्ञान देंगे, उसका प्रभाव कई समय तक वहाँ पर रहता है। इसीलिए तीर्थ यात्रा और कथा सत्संग का और इन समूह में जो यात्राएं होती हैं उनका महत्व है। हम अकेले भी जाके कर सकते हैं, पर हम ग्रुप में जाते हैं। होता है ना, बस ट्रेवल्स की बस चल रही है, तीर्थ यात्रा के लिए बस जा रही है, क्यों जाया जाता है? एक वहाँ पर इन्हीं महत्व के लिए जाया जाता है। ऋषि सत्ताएं क्यों मिल करके करती हैं हर जगह की? आपकी एकल साधना, कोई भी कार्य एक अकेला व्यक्ति अगर कर रहा है और एक वो समूह में जब हो रहा है, उसका महत्व ही अलग हो जाता है, उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। हम सब ने जैसे वो कहानी सुनी है कि एक लकड़ी जो थी वो उसको सबने तोड़ दिया, पर जब वो 8-10 लकड़ियां मिलकर के इकट्ठी होकर गट्ठर बना तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। बल, तो ये जो एकता की शक्ति है, पर जब वो समूह के अंदर सब अपनी अपनी शक्ति मिलाते हैं तो वो कई गुना हो जाती है। सबका एक उसके अंदर जो स्ट्रांग हो रहा है वो सबको उसका वो कैच कर पाते हैं और मिलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर समूह की शक्ति को और समूह में ये सब करने को इतना प्रबल बल दिया गया। ऋषि मुनियों ने भी हमें कहा, हमारी संस्कृति भी हमें यही कहती है, यज्ञ परंपरा हमें यही कहना चाहती है। यही सब चीज़ें हैं बार बार जो हमें ये बताई गई हैं, वो इसीलिए बताई गई हैं कि जब हम इस तरह से समूह में जब करते हैं और उसका जो लाभ मिलता है वो
सिर्फ करने वालों को ही नहीं, उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी उस ऑरा क्षेत्र में आएगा, जो उन लोगों के संपर्क में आएगा, उन सभी को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर एक दिशा इस तरह की चलाई गई है। आगे गुरुदेव कहते हैं, ऋषियों ने रावणकालीन अनाचार से जूझने के लिए, सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न करने के लिए सामूहिक अध्यात्मोपचार किया था। सबने मिलजुल कर अपना अपना रक्त संचय किया और उसे एक घड़े में बंद करके भूमि में गाड़ दिया। उसी से सीता उत्पन्न हुई और जानकी की भूमिका के फलस्वरूप तत्कालीन अनाचारों का निराकरण संभव हो सका। तो यहाँ पे देखें हम, कितनी गहरी बात है। हमने सब ये इतनी कथा हमने सुनी है कि जो देवी सीता थी वो पृथ्वी में राजा जनक को हल चलाते वक्त उनको मिली थी, तो वो पृथ्वी पुत्री रही, वो कहलाई। पर उसके पीछे की कथा कितनी गहरी है कि रावण का अनाचार इतना बढ़ गया था, उसने शक्तियों का इतना दुरुपयोग किया था कि उसका अंत एक ऋषि सत्ता, किसी एक साधु संत एक उससे संभव नहीं था। उसने इतना शिव जी का तप करके शक्तियां ली थी और दुरुपयोग हो रहा था। तब सबने अपना अपना एक एक बूंद रक्त दिया, मतलब अपनी अपनी सभी ने शक्तियां दी और उन सब शक्तियों के सामूहिक रूप से माँ सीता का जन्म हुआ। और हम फिर जानते हैं आगे की कथा कि किस तरह से लीलाधारी की लीला रची गई कि वो उनका जन्म होना, उनका राम जी से विवाह होना, उनका अपहरण होना, ये सब वजह बनी। तो ये सब पहले से ही तय था। कैसे हम कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, माता सीता कैसे चली गई वो फलांग लगा करके, क्या उन्हें ज्ञान नहीं था? कैसे ये सब चीज़ें हो गई कि वो अगर वो संत का वेश धारण करके कोई अनाचारी व्यक्ति इस तरह से आए, वो पहचान नहीं पाए? ये सब तय था, होना था। उसको एक रूप देने के लिए, कहानी की तरह के आगे लीला चलने के लिए, हमें समझाने के लिए हमारी बुद्धि को इस तरह की एक रचना करी गई। पर उस सब शक्ति क्या थी कि जो दुराचारी है, अगर वो शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो सब ने अपनी एक संघ के रूप में, शक्ति के रूप में माता सीता शक्ति रूप में आई और उसके बाद में उसका अंत हुआ। तो समूह की शक्ति को यहाँ पे महत्व तो व्यक्तिगत उपासना का रहा है, पर जो एकांत उपासना से ज्यादा भी जो समष्टि सब लोगों ने इकट्ठे होकर जो उपासना करी है, उसका प्रभाव जो पड़ा है, उसका हम निश्चित रूप से जिस भी औरा में, जिस भी काल में, जिस भी समय परिस्थिति में हम देखें, वो निश्चित रूप से नजर आता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर बार बार जो देते हैं कि व्यक्तिगत साधना शुरुआत के लिए ठीक है कि हम वहाँ से अपनी एक मनोभूमि बनाएं, वहाँ से हम चलें, पर महत्व हमेशा हम सामूहिक साधना को ही देते हैं। तो इसके महत्व को कभी कम न समझें। और हम कई बार हम सोचते हैं कि एक के करने या न करने से क्या होगा। एक के कहते हैं ना, एक के करने से सब कुछ संभव हो जाता है। कई बार वो किसी चीज़ को तोड़ने फोड़ने में लास्ट की जो हथौड़ा एक वार होता है ना, वही काम करता है। तो उसके पहले के क्या नगण्य थे? नहीं, पर उसके पहले के सबने मिलकर के जब वो हुआ, तो इस तरह से संघ की शक्ति जो होती है उसकी महत्ता हमें यहाँ बार बार गुरुदेव ने बताई। तो आज हम यहीं तक लेंगे। अभी हमारा जो चल रहा है टॉपिक, उसके अंदर हम बार बार यही देखते आ रहे हैं कि हमें सामूहिक शक्ति को किस तरह से हमें लाभ मिल सकता है, कैसे हमें उसे बढ़ाना चाहिए, कैसे उन चीज़ों का महत्व हमारे यहाँ पे यज्ञ के माध्यम से और ये सब चीज़ें हुई, और इनके माध्यम से हम कैसे अपनों का और समाज का, इस युग का पूरा परिवर्तन और निर्माण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, स्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।